इस चर्च के लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है आपको पहले से बता दिया गया था। बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ पिछला साडा भी जीरो हो गया, ਤੁਹਾਡਾ भी जीरो है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा, और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। क्या कहना चाह रहे हैं लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की, आई थिंक ये कल परसों की न्यूज है, आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन पहले की। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें मैसेज दिया जाता है उन्हें तब समझ नहीं आता। कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब तुम भी वही बोल रहे हो। प्रॉब्लम यह तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं और तुम, मैं व्लॉगर की तरह नहीं हूं कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखा, मैंने कहा सुबह एक दिन आप उठेंगे और आपको मालूम होगा कि आप अपने बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकते। तब लोग सोचते ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे होता है, इनकी इतनी गारंटीज होती हैं, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप, परमेश्वर तब बोलता है जब उसका कोई भी संभावना नहीं होती, ताकि जब पूरा हो, परमेश्वर लोगों को पता हो कि ये कोई डेटा देखकर की गई प्रोफेसी नहीं है। ये तब बोला गया था जब सब कुछ साफ था कि इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि तेरे को जाने की जगह भी नहीं मिलेगी, भाग जा, अभी इतनी बारिश होगी। वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा था। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने तब नहीं कहा जब आधे बादल आ गए और सोचा बारिश हो सकती है। सब बता सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन उसने तब बताया जब एक सिर्फ मुट्ठी भर बादल, जब परमेश्वर ने कहा कि अब बारिश होगी, और उसने देखा और कहा अब चला जा, क्योंकि इतनी बारिश होगी शायद तू यहां पर सरवाइव भी ना कर सके, तेरा रथ भी रुक जाए, अब चला जा। गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं, क्या यह भी शैतानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करैक्टर में ढीला है या करैक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है, ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे। वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग
अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी है। मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डाटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे, दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावंद सिखाएगा